Good morning everyone. Today I am going to start new chapter EVS chapter number 23 environmental pollution. पॉल्यूशन से आप सब कुछ समझते हैं कि क्या होता है प्रदूषण। एनवायरमेंट यानी हमारा वातावरण कैसे प्रदूषित हो रहा है, किन किन कारणों से हमारा वातावरण पोल्यूटेड हो रहा है और उनको बचाने के लिए, उस पोल्यूशन को रोकने के लिए, हमारे वातावरण को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा हमारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट पोल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल मटेरियल इन यूजफुल वन इज कॉल्ड पोल्यूशन, है ना। जो हार्मफुल केमिकल है वो हमारे वातावरण में मिल रहे हैं, घुल जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्योरिटी चीज है, हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो एनवायरमेंट है वो क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। और इस प्रदूषण को हम पोल्यूशन बोलते हैं। लैंड, एयर और वाटर आर सेड टू बी पॉल्यूटेड इफ दे बिकम डर्टी, है ना। चाहे हम वातावरण में कौन कौन आते हैं, पानी, जमीन और हमारी हवा, है ना, एयर। तो ये सब क्या हो रहे हैं, पॉल्यूटेड हो रहे हैं। और इस पोल्यूशन को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या अवेयरनेस लानी होगी, वो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। पोल्यूशन कैन बी डिफरेंट टाइप अफेक्टिंग डिफरेंट एरिया इन द वर्ल्ड। पोल्यूशन डिफरेंट टाइप के हैं और वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर ये पोल्यूशन क्या इफेक्ट डाल रहा है। एयर पोल्यूशन इफेक्ट एयर, है ना। एयर पोल्यूशन से हमारे वातावरण की जो हवा है, स्वच्छ हवा, वो प्रदूषित हो रही है ना। वाटर पोल्यूशन से मरीन लाइफ यानी समुद्री जीव या पानी में रहने वाले जीवों को या तो उनकी लाइफ खत्म हो जा रही है या फिर उनकी जो प्रजाति है वही नष्ट हो जा रही है। एंड लैंड पोल्यूशन इफेक्ट द लैंड डिस्ट्रॉइंग लाइफ एंड एनवायरमेंट। और लैंड पोल्यूशन से आप जानते हैं क्या हो रहा है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लैंड पोल्यूशन से हमारे लाइफ में इफेक्ट डाल रही है ना। हम पेड़ पौधों को काटते चले जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो लैंड पोल्यूशन से फिर क्या होता है, अगर हम लैंड पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जमीन क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। सो देयर आर different type of pollution which include in environmental pollution. So there are three types of pollution, that is air pollution, water pollution and land pollution. Types of environmental pollution. Environmental pollution includes water, air and land pollution. Or we can say there are three types of, or three main type of environmental pollution is water pollution, air pollution and land pollution. First of all, we start with water pollution. Mixing of dirty unwanted element in water bodies is called water pollution. पानी में ऐसी अनवांटेड चीजों का या अनवांटेड चीजों के घुल जाने से वाटर पोल्यूशन होता है। Water pollution is a major threat of life. It affects the marine life. पानी में रहने वाले जीवों पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है। और अगर पानी प्रदूषित हुआ तो हमें पीने योग्य पानी नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए लोग क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी, है ना, और जानवर उसी में नहा रहे, लोग कचरा भी पानी में फेंक रहे हैं, वहीं पर कपड़े भी धो रहे। तो इन सब चीजों से वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। डिस्पोजल ऑफ केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट। देखिए इंडस्ट्री से निकलने वाला सारा कचरा पानी में मिल रहा है। इमर्शन ऑफ एशेस ऑफ डेड एंड द आइडल्स ऑफ गॉड इन वाटर। देखिए जब गणपति विसर्जन हम करते हैं और उन्हें पानी में, नदियों में जाकर विसर्जित करते हैं तो पीने योग्य पानी पॉल्यूटेड हो जाता है ना। और हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो विसर्जन के साथ पानी में
डाल देते हैं, जिससे पानी पोल्यूटेड हो जाता है। डंपिंग ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, सीवेज एक्सेट्रा। घर के गंदा पानी जो कि हम पीने योग्य पानी में छोड़ देते हैं, उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, एक्सक्रीटिंग इन वाटर, है ना। लोग नदी में पानी, पीने योग्य पानी में जानवरों को नहलाते, कपड़े धोते, जिसकी वजह से पीने योग्य पानी पोल्यूटेड हो जाता है। सो दे ऑल आर द रीजन टू अफेक्ट अवर ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ डर्टी अनवांटेड एलिमेंट इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। हवा में कुछ ऐसे तत्व घुल जाने से जो हवा को प्रदूषित करते हैं, उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम स्पेशली व्हेन वी डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट विच आर द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। एयर पोल्यूशन सबसे मेजर पोल्यूशन है, स्पेशली जब हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन लेवल कम होती जा रही है। प्लांट एंड ट्रीज क्या है? मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लेवल एयर में कम होता जा रहा है क्योंकि एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। एयर पोल्यूशन इज वेरी हार्मफुल एंड डिस्ट्रक्टिव टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। We also cause air pollution when we use fuels at home and for transportation. गाड़ियों से निकलने वाला धुआं एयर को पोल्यूटेड करता है ना। आपने देखा होगा सड़कों पर गाड़ी से कितना धुआं निकलता है, जिसकी वजह से एयर में पोल्यूशन होता है। गैसेस एंड स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं एयर में इफेक्ट होता है, एयर पोल्यूटेड करता है। ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स। दिवाली पे आप पटाखे फोड़ते हैं ना, उससे क्या होता है? एयर पोल्यूटेड होती है ना। इसीलिए आपको मना किया जाता है कि आप ज्यादा पटाखे न फोड़ें। एक्सीडेंटल फायर एंड फॉरेस्ट फायर। जब जंगलों में आग लगती है या बाय एक्सीडेंट आग लग जाती है, उससे भी क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ गार्बेज। जब हम कचरे को खुले में जलाते हैं तो उससे क्या होता है? उसके निकलने वाले धुएं से भी एयर पोल्यूशन होता है। मिलिट्री यूजेस सच एज न्यूक्लियर वेपन्स एंड रॉकेटरी। मिलिट्री क्या करती है? अपने वेपन्स को, अपनी व्हीकल्स को जब ट्राई करते हैं, उनका प्रशिक्षण करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तब भी उससे धुआं क्रिएट होता है और वो धुआं एयर को पोल्यूटेड करता है। सो दे ऑल आर द रीजन टू क्रिएट एयर पोल्यूशन और इफेक्ट एयर और एनवायरमेंटल pollution. Next is land pollution. Mixing of dirty unwanted element in soil is called land pollution. ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट जो सॉइल में, मिट्टी में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से लैंड पोल्यूशन होता है। सो मिसमैनेजमेंट ऑफ लैंड इज ऑल्सो बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम. Land pollution created by uses of insecticides, pesticides and fertilizers. Land pollution कैसे होता है? जब हम ऐसे केमिकल जो पेड़ पौधों पर छिड़कते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? लैंड पोल्यूटेड होती है। थ्रोइंग ऑफ गार्बेज इन ओपन। जब हम खुले में कचरा एक ही जगह फेंकते जाते हैं तो वहां की जमीन, वहां की लैंड खराब हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे काटने से वहां की जमीन खराब होने लगती है, बंजर होने लगती है, जिससे लैंड पॉल्यूशन होता है। सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन।
ज्यादा तेज पानी के बहाव से मिट्टी, ऊपरी सतह की मिट्टी बह जाती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है और वहां की लैंड भी पॉल्यूटेड हो जाती है. सो दे ऑल आर द रीजन टू क्रिएट लैंड पॉल्यूशन. वेज टू रिड्यूस पॉल्यूशन. हम पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं? फर्स्ट, से नो टू प्लास्टिक बैग. हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज कम से कम या बिल्कुल नहीं करना चाहिए. प्रमोट द यूज ऑफ CNG एंड LPG व्हीकल्स. रीयूज एंड रिसाइकल वेस्ट मटेरियल. वेस्ट मटेरियल को या तो रीयूज करिए या रिसाइकल करिए. प्लांट मोर ट्रीज, है ना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को हमें लगाना चाहिए. से नो टू क्रैकर्स. पटाखे फोड़ना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए. ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल वेस्ट बिफोर डिस्पोजल. फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला कचरा, धुआं, इन सबको भी हमें कंट्रोल करना होगा. उसके लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे. Put a stop on rituals of putting ashes of dead idols of gods etc. or any other things in river. ड्रिंकिंग वाटर में, पीने योग्य पानी में, नदियों में हमें मूर्तियों का विसर्जन बंद करना होगा और जो सामग्री हमने पूजा में उपयोग में लिए उन्हें भी पानी में बहाना बंद करना होगा, जिसकी वजह से पानी प्रदूषित न हो. शिफ्ट इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज टू रिमोट एरिया. हमें इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज ऐसी जगह शिफ्ट करनी होगी जहां शहर बस्ती ना हो, शहरों से थोड़ी दूर जहां लोगों का रहना कम हो, ऐसी जगहों पे हमें इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को इम्प्लीमेंट करना होगा. सो दे आर द सम वेज टू रिड्यूस पॉल्यूशन. So students, that all about your chapter 23 environmental pollution.